हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 36 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग। फिर उसके बाद हम बैक पार्ट की स्टिचिंग भी करेंगे, जिसमें हम बैक नेक पर एक ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमने मेन फैब्रिक और अस्तर की फैब्रिक ले लिया है। हम कटिंग अस्तर की फैब्रिक पर करेंगे, तो इसको हमने पहले डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। फिर इसके नीचे को हम कट करेंगे, जो किनारी होता है उसको कट कर देना है। तो उसके लिए हम पहले एक स्केल ले लेंगे और किनारे पर मार्क कर लेंगे। अब हम ब्लाउज के लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी मार्किंग है उससे आप 1 इंच ज़्यादा लीजिए, क्योंकि हम ये बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो हमें लंबाई रखना है 13.5 इंच, तो हम लेंगे 14.5 इंच और उस पर एक मार्क कर लेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिया है। अब ये हो जाएगी हमारे शोल्डर की लाइन और यहीं से हम अब मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर डीप नेक बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 5.5 इंच की शोल्डर लेंगे। अगर आप बोट नेक बनाते हैं तो आपको अपना जो भी शोल्डर है उसका हाफ लेना है। और यहाँ पर आर्म होल भी हम 5.5 इंच ही लेंगे और मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे। अब हम यहाँ पर हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और उस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम आर्म होल की गोलाई अब इस लाइन से ही ड्रॉ करेंगे। हम डीप नेक बना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। फिर 1 इंच पर हम इसकी गोलाई करेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 36 साइज है तो उसका 4th भाग लेंगे 9 इंच। फिर हम उसमें 2 इंच की मार्जिन रखेंगे और उसकी भी मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसके वेस्ट पे भी सेम मार्किंग करेंगे। तो पहले हम इसके वेस्ट के टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। जो बैक में एक टक्स लगता है 1 इंच की, उसकी तो हम 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। फिर उस पर 4 इंच की ऊपर की तरफ एक और मार्क करेंगे और हाफ इंच दोनों तरफ से लेंगे और मार्क कर लेंगे टक्स की। तो ये हमने टक्स की मार्किंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर चेस्ट को देखेंगे कि कितना है, तो वो है 11 इंच। अब हम सेम रखेंगे वेस्ट को 11 इंच और मार्क कर लेंगे और दोनों पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। 1 इंच जो हमने मार्क किया था, हमें वहीं पर से इसकी गोलाई दे देनी है। फिर हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हम उसकी चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर 2 इंच, क्योंकि ये डीप नेक है तो हमें चौड़ाई कम रखनी है। और उसकी लंबाई रखेंगे हम 9.5 इंच। 9.5 इंच पर मार्क करने के बाद इसकी चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पर से 3 इंच। हमें ऊपर 2 इंच चौड़ाई रखना है और नीचे 3 इंच रखना है, ताकि इसका जो शेप है वो अच्छे से आए। अब हम इस पर मटके जैसा शेप ड्रॉ कर लेंगे। आपको कोई और शेप ड्रॉ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, उस पर भी ये डिज़ाइन बन जा सकते हैं। तो ये हमने इस पर ड्रॉ कर लिया है नेक। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है, जहाँ से हमने मार्किंग करना स्टार्ट किया था, हम कटिंग भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इसके फ्रंट पार्ट की और स्लीव्स की कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना है। तो ये हो गई हमारे ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग। अब हम इसके जो डीप नेक हम लोग ड्रॉ किया था उस पर 0.2 इंच हम उसको अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे। डीप नेक में अक्सर कंधे गिरने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर हम 0.2 इंच शोल्डर से और मार्क करेंगे और उस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे जो कंधे गिरने की प्रॉब्लम होती है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। अब हमें अस्तर के पार्ट को मेन फैब्रिक पर पैक की तरफ रख कर मेन फैब्रिक की भी कटिंग एज इट इज़ कर लेनी है। मेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो चलते हैं हम मशीन पर। तो ये हम मशीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें इस बैक के पार्ट के नेक को और नीचे वेस्ट वाली लाइन को फिनिश करना है। तो उसके लिए हम कपड़े को सीधा रखेंगे, उस पर अस्तर के कपड़े को उल्टा रख लेंगे उसके ऊपर और मिलाते हुए हम पिन से अटैच कर सकते हैं। फिर उस पर हाफ इंच पर स्टिच लगा देना है हमें, ताकि हम उसको पलटा कर फ्रंट साइड से उसकी फिनिशिंग कर सकें।
आप चाहें तो यहाँ पर कैनवास अटैच करके भी नेक की फिनिशिंग कर सकते हैं। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर कट कर लेना है और पूरे गोलाई पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। कट हमें ध्यान से लगाना है जिससे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने से हमारा कपड़ा अच्छे से टर्न हो जाता है और कहीं से खींचता नहीं है। तो अब हम इसको सीधे साइड की तरफ टर्न कर देंगे और इस पर एक स्टिच लगा लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए। तो हमने इस पर पॉइंट की स्टिच लगा लिया है। अब ऐसे ही सेम हम वेस्ट लाइन पर भी करेंगे, उस पर भी हम ऊपर से एक पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने नेक और वेस्ट दोनों को पॉइंट की सिलाई लगाकर फिनिश कर लिया है। अब हम इसके बाकी बचे हुए साइड को भी अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे और अटैच कर देंगे और बाकी बचे हुए जो कपड़े हैं, एक्स्ट्रा निकलता हुआ कपड़ा जो है उसको कट कर लेना है। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर कट कर लेना है। फिर इसको हम सीधे की तरफ रखेंगे और इस पर नेक पर हम एक ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर का कुछ कपड़ा ले लिया है। तो इसकी चौड़ाई मैंने रखा है 2.5 इंच, लंबाई चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखा है। आप चाहे तो इससे थोड़ा बड़ा या छोटा भी ले सकते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे पीसेस कट करके ले लिए हैं। अब इसको कैसे फ़ोल्ड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले इसको एक बार फ़ोल्ड करना है, फिर इसको ऐसे डबल फ़ोल्ड करना है, फिर दोनों साइड से हमें इसको थोड़ा थोड़ा और फ़ोल्ड करना है और इस पर एक स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से फ़ोल्ड करने पर एक पत्ते जैसा शेप बन जाएगा। अब इसके साइड में हमें एक पैर पर स्टिच ले लेना है, यानी कि एक पॉइंट की सिलाई करनी है। इस तरह से हम दूसरे कपड़े को लेंगे, उसको भी सेम फोल्ड करेंगे और उस पर भी एक पॉइंट की स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही हम सारे कपड़े को 1 बाय 1 लेते जाएंगे और उसको सेम तरीके से फोल्ड करते हुए उस पर स्टिच करते जाएंगे और ऐसा हम इन सभी कपड़ों, छोटे कपड़ों पर कर लेंगे। तो ये मैंने सभी को ऐसा स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हम सबको कट करेंगे 1 बाय 1 और इस पर जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह निकल रहा है उसको भी आपको कट कर लेना है और अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। फिर इसके बाद हम इसको नेक पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इन सभी को कट कर लेंगे और इसको फिर 1 बाय 1 अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए हम बैक का पार्ट सीधा रखेंगे, फिर उसको ऊपर की तरफ हम शोल्डर की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए एक एक पैटर्न रखते जाएंगे और उस पर स्टिच करते जाएंगे। हमें ऊपर से 1/2 इंच इसलिए छोड़ना है ताकि हम वहाँ पर शोल्डर ज्वाइन कर सके। तो देखिए इस तरह से आपको इसको 1 बाय 1 रखते जाना है और एक दूसरे के पास पास रखते हुए इसको स्टिच करते जाना है। तो ये प्रोसेस आपको थोड़ा धीरे धीरे करना है और पूरे ही नेक पर ये पैटर्न लगाकर इसको स्टिच करते जाना है। हमने यहाँ पर साड़ी से मैच करता हुआ ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है और उस पर हम ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। आप चाहे तो आप कोई दूसरा कलर ले सकते हैं अपनी साड़ी से मैच करता हुआ और उस पर ये पैटर्न बनाकर उसको लगा सकते हैं। तो ये हमने इसको लगाकर कंप्लीट कर लिया है पूरे नेक पर। अब इसका जो एक्स्ट्रा धागा निकल रहा है उसकी हमें कटिंग कर देनी है और फिर इसकी फिनिशिंग करनी है। तो आगे हम इस पर एक लेस लगाएंगे। तो ये हमने एक गोल्डन लेस लिया है इस पे और इसको हम ऐसे पूरे नेक पर अटैच करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी लेस ले वो अच्छे से फोल्ड हो जाए नेक पर। तो यहाँ पर अगर आप लेस ना लगाना चाहें तो कपड़े की पट्टी लगाकर भी इस पर बाहर की साइड फोल्ड कर सकते हैं। अंदर से पट्टी लगा लीजिए और उसको बाहर की साइड ऐसे फोल्ड कर लीजिए। तो हम यहाँ पर लेस लगाएंगे और इससे पट्टी या फिर लेस लगाने से जो भी हमने जो लीफ का पैटर्न ड्रॉ किया है उस पर जो भी धागा निकल रहा है वो सब यहाँ पर अंदर चला जाएगा और धागा नहीं निकलेगा। तो इसको हमने लेस एक बार स्टिच करके लेस कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर देंगे और इस पर लेस पर एक डबल स्टिच लगा लेंगे। तो ये लेस लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो हमने नेक की फिनिशिंग करते टाइम पॉइंट की सिलाई लगाया था, लेस हमें ठीक उसके ऊपर ही लगाना है। तो लेस लगाने से देखिए ये डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल लग रही है।
इस तरह से हमने लेस के दूसरे साइड भी स्टिचिंग कर लिया है और आपको ये ज़रूर करना है, नहीं तो यहाँ पर से धागा निकलेगा। तो देखिए हमारा लेस लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पर जो लीफ है उस पर हम मोती लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सुई धागे से मोती अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ मीडियम साइज के मोती ले लिए हैं और उसको 1 बाय 1 हम इस पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक साइड ले लेना है, फिर मोती लगाना स्टार्ट करना है। अगर आप यहाँ पर मोती नहीं लगाना चाहते तो आप छोटे छोटे मिरर्स लगा सकते हैं या फिर छोटे स्टोन भी चिपका सकते हैं। तो उसको आपको फैब्रिक ग्लू से यहाँ पर चिपकाना है। तो हम यहाँ पर मोती अटैच कर रहे हैं, तो इसको हम सुई धागे से अटैच करेंगे। तो इसको 1 बाय 1 हम लेते जाएंगे। हर लीफ पर हम एक एक मोती अटैच करेंगे। यहाँ पर सेंटर में देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आपको ऐसे लगाकर पूरे को कंप्लीट कर लेना है। ऐसे मोती लगाने से इस पैटर्न का लुक और इन्हेंस हो जाएगा और आपको ऐसे पूरे पर कंप्लीट कर लेना है। तो हमने सारे ही लीफ पर ऐसे एक एक मोती लगाकर पूरे नेक को पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम इसके जो बैक साइड पर टक्स डलता है उसकी मार्किंग करेंगे। तो वो हमने किया था 4.5 इंच पर 4 इंच की टक्स की मार्किंग। तो हमें बैक साइड पर ऐसा 2 टक्स लेना होता है 1-1 इंच का। तो पहले हम सेंटर मार्किंग करेंगे, उसके बाद 1-1 टक्स की मार्किंग करके दोनों साइड टक्स लगा लेंगे और उस पर ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने टक्स की स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ब्यूटीफुल सी बैक नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर डोरी और लटकन अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पर फैब्रिक की लटकन बनाकर इस पर अटैच करेंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक का 2 कपड़ा लिया है जो कि लंबाई चौड़ाई इसका 3.5 इंच है। स्क्वायर में आपको ये पीस लेना है। फिर इसको सीधे की तरफ फोल्ड करते हुए ट्रायंगल बना लेना है और इस ट्रायंगल की अब हमें तीनों तरफ से स्टिच करनी है ताकि ये अच्छे से यहाँ पर अटैच हो जाए। और फिर इस पर हम नीचे की साइड लेस लगाएंगे। तो देखिए आपको किस तरफ लेस लगाना है। जो हमारा फोल्डिंग पार्ट है उस तरफ आपको ऐसे जो हमने बैक नेक पर लेस लगाया था वही लेस हम यहाँ पर ले लेंगे और उसको ऐसे डबल स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। और ऐसे ही सेम आपको इस दूसरे ट्रायंगल पर भी कर लेना है ताकि हमारा दोनों लटकन बन सके। तो ये हमने दूसरे ट्रायंगल पर भी लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने 1 मीटर डोरी लेकर उसको बीच से कट कर लिया है और 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब हम उसको इसके ट्रायंगल के सेंटर में रख कर इसको उल्टे की तरफ फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर लेंगे और फिर इसको हम सीधे की तरफ पलट लेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया है। ऐसे ही हमें दूसरे ट्रायंगल को भी रेडी कर लेना है। अब हम इन दोनों डोरियों को नेक की दोनों साइड पर ऐसे ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ये हमने दोनों डोरियों को अटैच कर लिया है। इस तरह से हमने फैब्रिक लटकन बनाकर इसको डोरी के साथ अटैच कर लिया है बैक नेक पर। और देखिए ये इसके साथ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो इस तरह से हमने बैक नेक डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। तो इस ब्लाउज के फ्रंट पार्ट और स्लीव्स की कंप्लीट कटिंग और पूरे ब्लाउज की कंप्लीट स्टिचिंग के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना है। उसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये ब्यूटीफुल सी बैक नेक डिज़ाइन आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बैक नेक डिज़ाइन कैसा लगा। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, बैक नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।